Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter number 4 from your book A Pact with Sun book. Chapter name is The Old Clock Shop. Listen carefully the story. I will explain in Hindi and English both. Listen carefully. It's क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस ईव का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि क्रिसमस के एक दिन पहले की शाम, तो 24 दिसंबर की ये बात है। ये जो स्टोरी है दिस इज ऑल 30 मिनट्स स्टोरी, 30 मिनट की ये स्टोरी है। 30 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इट इज़ क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। बिल्कुल इवनिंग हो गई है ना, नाइट होने वाली है, और क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स मतलब दुकानें बंद होने जा रही हैं। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे जो हैं वो शॉप के ऑनर हैं, जो एक वहाँ पे शॉप खुली हुई है, जो दुकान खुली हुई है, उसके जो ऑनर हैं वो रे हैं। अब रे की जो शॉप है वो अभी तक ओपन है, जबकि और सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। अभी देखिए एकदम लास्ट का बिल्कुल दुकान बंद होने जा रही है और वहाँ पर दो लोग आते हैं। ये तो आपका मेन पॉइंट्स हैं अभी जो आप स्टोरी में पढ़ने जा रहे हो। स्टोरी स्टार्ट विद दिस स्टेंजा। Christmas Eve had arrived. As last-minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. अभी देखिए कि क्रिसमस 24 दिसंबर के इवनिंग की बात है। ये बिल्कुल क्रिसमस जो है आने वाला है। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, और जो आखिरी में जो शॉपिंग करने आते हैं लोग, जो लेट इवनिंग में शॉपिंग करने आते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो गोइंग होम बैक मतलब अपने घर को वापस जा रहे हैं। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए। अभी देखिए यूएसए में क्या है कि भाई बहुत ठंड है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्नो जमने लग गई है ना। तो इवनिंग जो टाइम है लेट इवनिंग का वो बताया जा रहा है। वहाँ पे एकदम से वाइट स्नो हर जगह जमी हुई है। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. अभी देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन एक शॉप है जहाँ पर अभी भी लाइट जल रही है, अभी भी लाइट्स जल रही हैं। स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और ये शॉप कैसी है, ओल्ड क्लॉक शॉप है, जो कि जहाँ पर अभी भी लाइट्स क्या हैं, जल रही हैं। और रे जो हैं इसके ऑनर हैं, और वो कैसे हैं, वो ओल्ड हैं, मतलब एज ज़्यादा हो गई है उनकी। एंड डेफ यानी कि उनको क्या नहीं होता, सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक है। बहरे को बोलते हैं डेफ ऑनर, और इस दुकान के ऑनर हैं ये। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अभी देखिए having finished his work मतलब सारा काम खत्म कर चुकने के बाद में having finished ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, या कभी भी ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझाया जाएगा। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ओके, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म कर चुकने के बाद, रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू बैक रूम। आप देखिए वो अपने रूम में वापस वहाँ जा रहे होंगे। व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। अभी देखिए जो उनका फ्रंट डोर होता है वो उससे अपना जो माउथ है वो उसके अपोजिट में करके खड़े हुए हैं, और अब क्या हो रहा है कि उन्हें
उनकी बैक में एक कोल्ड एयर फील होती है, एक, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि ये डेफ हैं, इनको सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डोर ओपन हुआ होगा तो इन्हें सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन वो जो डोर ओपन होने के बाद में एक कोल्ड एयर आती है वो उनके बैक नेक पे फील हो जाती है। इससे इन्हें पता चलता आता है कि किसी ने डोर ओपन किया। ये देखिए, ये शॉप है और ये कस्टमर यहाँ पर आए हैं। अभी इस स्टोरी में बताया जाएगा ये लेट कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर्स हैं, या फिर ये लूट करने आए हैं, शॉप पर क्या करने आए हैं, ये स्टोरी में अभी बताया जाएगा। He turned to meet the last minute shopper, यानी कि जब उनके नेक पे उन्हें एयर फील होती है ठंडी सी, तो वो समझ जाते हैं कि फ्रंट डोर ओपन हुआ है शॉप का, तो वो समझ जाते हैं कि कोई आया है। देन ही टर्न्ड टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, फिर वो अपने पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि लास्ट मिनट शॉपर, यानी कि बिल्कुल लास्ट, सारी दुकानें बंद हो गई थी, इनकी दुकान खुली हुई थी और लास्ट मोमेंट पे ये शॉपिंग करने लोग आए हैं। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, लेकिन ये आपको पहले ही बताया गया है, ये जो रे हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, ये ओल्ड हैं क्योंकि एज हो चुकी है इनकी, और ये सालों से लोगों को देखते आ रहे हैं, तो इनकी वाइज आइज, यानी कि बुद्धिमान, वाइज को बोलते हैं बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, इनकी जो वाइज आइज होती हैं वो इनको बता देती हैं कि ये कोई शॉपर नहीं है, ये तो यहाँ पर कुछ लूट टाइप करने आया। बेटा लूट जो है इंग्लिश में भी इसको लूट बोलते हैं और हिंदी में भी लूट बोलते हैं, ठीक है। तो वो समझ जाते हैं कि समथिंग रॉन्ग विद द शॉपर्स जो लास्ट मोमेंट में आए हैं। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s एंड द अदर क्लोजर टू 50। अब क्या होता है, वहाँ पे दो लोगों को ये देखता है, एक का एज होती है 20 और दूसरे की एज होती है 50। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। अब देखिए जो 20 ईयर्स का है बॉय, वो डोर पर ही खड़ा हो जाता है, वो अंदर नहीं आता है। द ओल्डर मैन अप्रोचेज द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, लेकिन उसकी आइज से ऐसा नहीं लग रहा था, फ्रेंडलीनेस नहीं लग रही थी, मतलब ऑनेस्ट नहीं लग रहा था, बहुत फ्रेंडली नहीं था उसने, मतलब गुड इवनिंग नहीं किया। और क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई किसी से मिलता है तो बहुत पोलाइट वे में मिलता है, ठीक है, इसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि बहुत पोलाइट। ये देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये पर्सन को देखिए, इसका फेस देखिए, फ्रेंडलीनेस बिल्कुल नहीं है। अब ये जो 20 ईयर का पर्सन है ये डोर के बाहर खड़ा है, ये अंदर आके खड़ा हुआ है, राइट। फिर देखते हैं क्या होता है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड a notepad and a pencil across the counter। अभी देखिए कि बिल्कुल लेट इवनिंग हो गई है, दुकानें सारी बंद हो गई हैं, सिर्फ इसी की शॉप खुली हुई थी, और एक पर्सन जो है बिल्कुल फ्रेंडलीनेस उसमें नज़र नहीं आ रही है, वो अंदर आ जाता है, खड़ा हो जाता है। अब रेज को क्या होता है, रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा डर ग्रो कर रहा था, वो अपने डर को फील कर रहा था, लेकिन वो हाइड करता है, वो दिखाता नहीं है कि वो डर गया है। देन क्या करता है, कैसे हाइड करता है, ही स्लोली पुश्ड आ नोटपैड, एक उसका जो नोटपैड होता है वो उसको ले लेता है, एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, ठीक है, अपना नोटपैड और पेंसिल निकालता है। क्यों, क्योंकि वो डेफ ऑनर है, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, एंड जो भी वो कम्युनिकेशन अपने कस्टमर्स के साथ करता है वो लिख कर करता है। ही स्माइल्ड at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side। अभी देखिए कि ये जो रे है ये स्माइल करता है, अनफ्रेंडली फेस का मतलब है वही कस्टमर जो आके खड़ा हुआ है और एकदम से क्या है, बड़ा रूड टाइप का नज़र आ रहा है, कोई उसके फेस पर स्माइल नहीं है। देखिए आप किसी की भी शॉप पे जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके फेस पर एक लिटिल स्माइल होती है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल होती है, क्योंकि आप किसी से जब बात करते हैं तो थोड़ा सा स्माइल में बात करते हैं तो ताकि सामने
वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन ये जो पर्सन है वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कैसा लग रहा है, या तो गुस्से में लग रहा है, रूड लग रहा है, राइट। तो क्या होता है कि लेकिन ये जो रे है ये क्या है कि ऑनर ऑफ द शॉप है। तो जो जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को हमेशा बहुत ही स्माइल्ड फेस से और पोलाइटली कस्टमर्स को अटेंड करते हैं, जिससे कि कस्टमर्स उनकी शॉप पर आते रहें, ठीक है। तो क्या होता है कि ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। अभी देखिए, शूक यानी कि हिलाना। अब ये जो रे है ये इस कस्टमर को बता रहा है कि अपने कानों पर हैंड रख के इशारे करके कि मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक है, और अपना हैंड शुक करता है, हिलाता है, ठीक है, मुझे सुनाई नहीं पड़ता, इस तरह का इशारा करके वो उसको बताता है। A quick look of surprise changed the man's face, and he studied the notepad, then turned and said something to his friend. अभी देखिए, ये जो कस्टमर आया हुआ था, ठीक है, अनफ्रेंडली फेस जो है, ये जो कस्टमर यहाँ पर आया हुआ है, जब ये बात को सुनता है कि वो डेफ है, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है शॉपकीपर को, तो ये क्विकली उसके जो नोट पैड होता है उसको पढ़ता है, देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और वो टर्न हो जाता है और वो जो उसका फ्रेंड बाहर खड़ा हुआ है ना 20 ईयर का, उससे जाके कुछ कुछ कहता है। देन रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन and a restless hand in the man's right coat pocket. अभी देखिए, ये जब जो कस्टमर आया था, जब वो 50 ईयर का पर्सन अपने बाहर खड़े हुए 20 ईयर के फ्रेंड को कुछ बोलने जाता है, तभी रे को एक मौका मिलता है ये देखने का कि आखिर में उसके पास क्या है। देन तब वो क्या देखता है, अटेंशन पे करता है, बहुत ही अटेंटिव होके देखता है। तो क्या देखता है, टू द शेप ऑफ अ गन। अब देखिए, पॉकेट में क्या है, गन पड़ी हुई है, और पॉकेट में क्या है, फैब्रिक जो होता है वो फैब्रिक उसी शेप में दिखाई पड़ने लगता है जिस शेप में उसके अंदर जो चीज़ रखी है। तो पॉकेट से एक गन शेप टाइप की उसको नज़र आती है। एंड अ रेस्टलेस हैंड, और जो कस्टमर है उसके हैंड जो हैं वो रेस्टलेस, यानी कि मतलब या तो डर की वजह से काँप रहे होंगे या तो फिर अंदर कुछ ना कुछ हरकत कर रहे होंगे। इन द मेंस राइट पॉकेट, और मेंस राइट कोट पॉकेट, किस कोट की पॉकेट, जो उसका कोट था उसकी राइट वाली पॉकेट में ये गन पड़ी हुई थी। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम। अब ये जो शॉपकीपर है रे, इसको बहुत गुस्सा आता है, बॉइल्ड, ठीक है, एंगर बॉइल्ड मतलब गुस्से से एकदम से खौल जाता है, लेकिन वो कॉमन सेंस का यूज़ करता है, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सैड बी स्टिल। अब देखिए, कॉमन सेंस का वो यूज़ करता है एंड अपने गुस्से को क्या करता है, नीचे कर लेता है, यानी कि हाइड कर लेता है, दिखाता नहीं है। उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, बी स्टिल, अभी शांत रहो, अभी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कस्टमर आया है इसके पास गन है, ये तुम्हें शूट कर देगा अगर तुमने गुस्सा दिखाया तो, ठीक है। तो वो जो शॉपकीपर रे होता है वो अपना कॉमन सेंस यूज़ करता है और बिल्कुल शांत रहता है। देन ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। अब वो जो है नोट पैड पर लिखता है शॉपकीपर कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। और अब इतने मिनट्स के बाद में पहली बार ये चांस था जब कि ये जो कस्टमर जब ये पढ़ता है मे आई हेल्प यू, ये वाली लाइन पढ़ता है, तो वो शॉपकीपर की तरफ देखता है एंड स्माइल करता है, ठीक है, मुस्कुराता है। ये पहली बार ऐसा होता है कि वो मुस्कुराया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। अभी देखिए, ये जो स्माइल है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्रूअल है ना, और मॉकिंग यानी कि इंसल्टिंग फील करा रही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्माइल में नहीं होता है, उसकी जो स्माइल होती है वो कुछ ना कुछ दूसरा ही मैसेज दे रही है। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। अब देखिए
कि they both understood why he was there, why his friend remained at door. अब इन दोनों को ये समझ में आने लगा था कि ये जो शॉपकीपर है इसको भी कुछ कुछ अंदाज़ा लगने लगा है कि हम किसी गलत नीयत से यहाँ पर आए हैं. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब देखिए ये जो दो पर्सन होते हैं 50 years and 20 years वाले, दोनों पर्सन जो हैं वो क्या कर रहे हैं? They looked like men who were down on their luck. अब देखिए डाउन ऑन देयर लक का मतलब हो जाता है उनकी जो बैड सिचुएशन है, उनका जो बुरा वक्त चल रहा है वो जो है उनको और भी ज़्यादा क्या बुरी सिचुएशन में लेके चला जाता है. उनका बुरा टाइम जो चल रहा है एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट. और अब वो जो है कोई दूसरी तरीका निकालना चाह रहे हैं अपनी बैड सिचुएशंस को ठीक करने का. दूसरा कोई तरीका ढूंढना चाह रहे हैं अपनी बैड सिचुएशंस को ठीक करने का. द क्लॉक्स टिक्ड ऑन. अब देखिए ये जो ओल्ड क्लॉक शॉप है यहाँ पे बहुत सारी क्लॉक्स हैं और वो क्या कर रही हैं? टिक टिक टिक, है ना. रे कामली रोट अनदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. अब देखिए फिर से ये दूसरा मैसेज लिखता है कि आप क्या अपनी क्लॉक को यहाँ लेने आए हैं या अपनी कोई वॉच को लेने आए हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड द पॉकेट वॉचेस. अब देखिए फिर वो जो है उन क्लॉक्स की तरफ इशारा करता है जो कि वहाँ पे हैंग हो रखी थी, जो कि उसने ये इतनी सारी जो क्लॉक्स हैं, ये जो रे है इसके बारे में बता देती हूँ. ये रे क्या करता है कि जब भी किसी पर्सन को कोई नीडी पर्सन यहाँ पर आता है अपनी पुरानी क्लॉक्स लेके या फिर वॉच लेके, ठीक है, तो ये क्या करता है कि कोई नीडी है उसको मनी की ज़रूरत है तो ये उनको जो है क्लॉक या वॉच से भी ज़्यादा पैसा वर्थ ये उस पर्सन को दे देता है, नीडी पर्सन को दे देता है और बिना किसी इंटरेस्ट के देता है. मतलब कि रे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है, ये हर किसी की हेल्प करता है. तो लोग यहाँ पर अपनी पुरानी क्लॉक्स आकर रख देते हैं. लोन मीन्स होता है मतलब लोन हो जाएगा कि उधार पैसा ले लेते हैं और अपनी क्लॉक को एज अ गारंटी वहाँ पर रख देते हैं. और लोग फिर बाद में जब भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल के बाद जब भी वो आते हैं अपनी क्लॉक वापस लेने तो उनसे ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है. ठीक है, ये मतलब लोगों की मदद करता है. तो अभी क्या है कि जब ये रे दूसरा मैसेज लिखता है हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, आप क्या अपनी कोई क्लॉक या वॉच लेने आए हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. और उसकी दीवार पे जो क्लॉक्स रखी हुई थी जो कि लोन पर रखी हुई थी, लोगों को पैसा देकर रखी हुई थी, उनकी तरफ इशारा करता है. ही वॉज नॉट अ pawn broker but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. आप देखिए कि वो कोई ब्रोकर नहीं होता है कि लोन देने लेने वाला नहीं होता है, लेकिन वो ये बताता है अपने बारे में कि वो जब कोई लोग उसके पास पुरानी घड़ियाँ लेके आते हैं और उनसे कुछ मदद मांगते हैं तो वो लोगों को मना नहीं कर पाता है. देन वो क्या करता है कि वो जितना भी कर सकता है लोगों के लिए वो उतना करता है, उनको मनी दे देता है. फिर जब लोगों के पास पैसा हो जाता है तो बिना इंटरेस्ट के वो पैसा लेके, जितना बिना इंटरेस्ट के मतलब मान लीजिए कि उसने $100 दिया है और एक घड़ी अपने पास रखी है, तो 1 साल बाद जब कस्टमर वो अपनी वॉच लेने आएगा तो वो 100 रुपये ही लेगा. ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो उसकी घड़ी उसको वापस कर देगा. तो वो ये बताता है अपने बारे में. ही लोन्ड मोर दैन ही शुड, और वो उतना लोन देता था जितना मोर देन ही शुड, जितना उसे देना चाहिए उससे भी ज़्यादा देता था. मान लीजिए कि किसी क्लॉक का जो वर्थ प्राइस है
वो है 70, लेकिन वो 100 दे देता था। अगर किसी को $100 की नीड होती थी तो वो 100 भी दे देता था, ठीक है। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक। और जो है ये जो क्लॉक्स के ऑनर होते थे, जब भी इनको घड़ियों को वापस ले जाना चाहते थे तब वो ले जाते थे और उसका पैसा वापस कर देते थे एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। अभी आपको बताया था ये जो रे होता है ये पैसे की मदद करता है और उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। उतना पैसा जितना उसने दिया था उतना ही पैसा कस्टमर उसको वापस दे देते हैं और अपनी घड़ी वापस लेके चले जाते हैं। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. अभी देखिए ये जो ओल्ड पर्सन है बेचारा, ये ना ये बेड टाइम में है, बहुत ज़्यादा बेड सिचुएशन में है, मतलब इसको ये बहुत परेशान है, इसे पैसे की ज़रूरत है। देन क्या होता है, देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील लिटिल ईजियर, तब इसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, ठीक है। तब इसे लगता है कि हाँ अब तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन मेरी भी मदद कर देगा। कौन सा पर्सन, रे कौन है, ऑनर ऑफ द शॉप, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट। अभी देखिए राइट वाली पॉकेट में जो गन रखी हुई थी वहाँ पे उसने हैंड डाल रखे थे, अब उस वाली पॉकेट से ये हैंड बाहर निकालता है एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। जो हाथ में उसने वॉच पहनी हुई थी उसको देखता है, फिर क्या करता है, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस। अब वो वॉच दिखाता है, रे को कहता है आप इस वॉच के लिए कितना देंगे। द मैन रोट, और वो भी लिख के बात करता है, क्यों, क्योंकि ये जो रे है इसको सुनाई नहीं पड़ता है, तो ये नोट पैड पर लिख के पूछता है हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस वॉच, ठीक है। रे नोटिस द लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। अभी देखिए ये रे होता है, ये उस 50 ईयर्स के पर्सन की आंख में कुछ शर्म को देखता है, फील करता है, शेम, ठीक है। यानी कि वो कोई गलत इरादे से वहाँ पर आया था, लेकिन वो बेचारा कोई प्रोफेशनल थीफ नहीं था, ठीक है। वो प्रोफेशनल लूटने वाला नहीं था, क्यों, क्योंकि वो उसके हैंड जो हैं रेस्टलेस थे, गन वाली पॉकेट में हैंड जब डाले हुए थे तो वो भी क्या हो रहा था, थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, और वो प्रोफेशनल नहीं था। यानी कि हो सकता है कि वो पहली बार उसे पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी और वो मजबूरी में यहाँ पर पहली बार लूट के मकसद से आया हो। ये कहीं स्टोरी में क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि रे नोटिस्ड अ लिटिल शैम। अभी देखिए अगर वो प्रोफेशनल होता तो जो प्रोफेशनल थीप होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इसकी आंखों में शर्म देखता है। एंड द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड इट हैड ग्रेट पावर। अभी देखिए ये जो वॉच होती है उसके हैंड में कोई स्पेशल वॉच नहीं होती है और बहुत महंगी भी नहीं है, लेकिन इस वॉच में बहुत पावर है। क्या पावर है, यही वॉच इसकी मदद करेगी, ठीक है। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। ये ग्रेट पावर है, इसको बोला गया वॉच को, क्यों बोला गया, क्योंकि ये बैड वाली सिचुएशन में हेल्प करेगी उसको पैसा दिलवाने में, ठीक है। तो इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये घड़ी थी जिसको एक्सचेंज करके अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, इन बैड सिचुएशन से बाहर आया जा सकता था इस वॉच के द्वारा। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। अब देखिए यहाँ पर स्टोरी में बताया जा रहा है कि नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन। अब ये जो रे है इसको फील हो जाता है ये जो बेचारे दो लोग हैं इनको बहुत बड़ी कोई ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, और बेचारों के पास पैसे नहीं हैं और मजबूरी में इनकी जो सिचुएशन होती है वो इस शॉप पर लेकर आती है। और किस तरीके से कि अगर वहाँ पे हमें मतलब इन लोगों को अगर रे नहीं मदद करता तो वो क्या करते दोनों के दोनों,
इस रे पर हमला कर सकते थे, अटैक कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, सिचुएशन उल्टी हो गई है। अब देखिए, नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। आप बताइए आपको कितनी पैसों की ज़रूरत है, आप अपनी नीड बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है कि उल्टा हो रहा है। हम लोग जब अपनी कोई भी चीज़ किसी शॉपकीपर के पास अगर रखने जाएंगे लोन लेने के लिए, तो हम लोग पूछते हैं कि आप इसका कितना लेंगे। लेकिन ये जो रे है ये एक ग्रेट कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है। ये पूछ रहा है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, आप बताइए। The reply came back on the notepad, whatever it is worth. अब देखिए कि ये जो 50 ईयर का पर्सन है वो नोटपैड पे लिखता है कि जितनी भी इस वॉच की वर्थ है आप उतना पैसा दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. अब क्या होता है कि ये अपना कैश बॉक्स जो होता है उसको बाहर खींचता है, उसमें से $50 निकालता है और इस पर्सन के हैंड में दे देता है। As they shook hands, Ray looked in the man's eyes. They seemed to say thank you. अभी देखिए वो जो दो लोग हैं, जब इनको 50 रुपीज़ मिल जाते हैं, $50 मिल जाते हैं, तो $50 है बेटा क्योंकि यूएसए की बात चल रही है, तो $50 जब उनको दे देते हैं तो रे ये फील करता है कि उस मैंस आइज, उस पर्सन की आँख में ऐसा लग रहा था, वो देख के ऐसा लग रहा था, वो थैंक्स बोलना चाह रहे हैं, थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। और वो दोनों के दोनों 20 ईयर का पर्सन और 50 ईयर, वो दोनों के दोनों ये जानते थे इस वॉच की जो बर्थ है वो $50 नहीं है। लेकिन वो जब $50 लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नीड थी। ठीक है। They both knew the watch was not worth that much. Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. और अब ये जो 50 ईयर वाला पर्सन है वो नोट पैड पर ये लिख के जाता है कि अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा अपनी घड़ी को लेने के लिए जितनी जल्दी, as soon as possible, जितना जल्दी मैं वापस आ सकता हूँ मैं उतनी जल्दी वापस आऊँगा अपनी घड़ी वापस लेने और आपके $50 वापस देने। मैरी क्रिसमस। ठीक है, वो इनको विश करता है, रे को विश करता है मैरी क्रिसमस कह के। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. अभी देखिए कि यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो 30 मिनट्स में ही ओवर हो जाती है। वहाँ पर क्लॉक्स की टिक टिक भी दिखाई गई है। ठीक है, तो 30 मिनट्स में ये स्टोरी ओवर हो जाती है। The time pieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. अभी देखिए कि यहाँ पर जो क्लॉक्स की टिक टिक है वो हमारे हिसाब से तो ये जो रे है वो नहीं सुन रहा है, लेकिन उसको रे थॉट ही कुड हियर देम, लेकिन रे की जो फीलिंग्स थी वो इनसे जुड़ी हुई थी और ऐसा लगता है कि वो उन्हें सुन सकता था। दियर स्वीट म्यूजिक मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। अब ये जो टिक टिक ऑफ वॉच क्लॉक्स है ये किससे भरी हुई है? होप से भरी हुई है, आशा से भरी हुई है, पॉजिटिवनेस से भरी हुई है। ठीक है, दियर स्वीट म्यूजिक मैसेज, इनका जो मधुर म्यूजिक मैसेज है वो होप से भरा हुआ है। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ। और ये जो पूरी स्टोरी है उसका क्या मैसेज जाता है? पीस ऑन अर्थ, गुडविल्स टुवर्ड्स ऑल, एंड अच्छाई करिए सबके लिए, सबके लिए अच्छाई करिए और पीस ऑन अर्थ, शांति होनी चाहिए इस अर्थ पर। वॉज फेल्ट बाई द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। ठीक है, अब ये जो मैसेज है इस स्टोरी के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या मैसेज दिया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि व्हेनेवर एनी पर्सन फील डिफिकल्टी
इन द लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ में वो कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करता है ड्यू टू मनी की वजह से करता है, उसके पास पैसा नहीं है एंड वो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, देन ही और शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट थेफ्ट, ठीक है। तभी वो कुछ चोरी का प्लान करता है, ठीक है। मतलब लोग जो भी गलत काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई नीड होती है। अगर हम सारे लोग नीडी लोगों की हेल्प कर दें तो उनके जो गलत इरादे होते हैं, जो मजबूरी के चलते उनके माइंड में रन करते हैं, आ जाते हैं, तो वो ख़त्म हो सकते हैं। देखिए रे ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। वो दोनों पर्सन लूट करने आए थे, लेकिन रे ने इनकी हेल्प करी, इनके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव किया, जबकि रे को एक बार गुस्सा भी आने लगा था गन देखकर, लेकिन रे काम था, एकदम शांत था। उसने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया एंड उसने उन लोगों को विश्वास दिलाया कि वो उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। वो पोलाइट था तो उसने उन दोनों पर्सन की हेल्प कर दी, जिससे कि वो दोनों लोग जो हैं गलत काम करने से बच जाते हैं। और रे के द्वारा जो हेल्प की गई उससे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा शेमफुल फील होता है, बहुत ही शर्म आती है कि हम लोग यहाँ पर गलत इरादे से आए थे और ये जो रे ऑनर ऑफ द शॉप है, जो बेचारा डेफ है, जिसको सुनाई भी नहीं पड़ता है, और वो हमारी मदद करना चाह रहा है, ठीक है। तो फाइनली जो स्टोरी ख़त्म होती है वो बहुत ही अच्छे मैसेज से ख़त्म होती है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।